रैली में ऐसे मारो कुत्ते को। हम लोग कोई एंजॉयमेंट के लिए या टाइम पास के लिए नहीं निकाल रहे हैं। ये प्रकृति के ऊपर वहाँ के छोटे 1 महीने के 2 महीने के 6 महीने के बच्चों के ऊपर जो बमबारी हो रही है, इसके खिलाफ गाड़ी के सामने से हट जाए। जो लोग गाड़ी के सामने है, गाड़ी के सामने से हटते जाए। अभी भाई घरों के पास पढ़ते हुए चले, किसी को कोई नारा लगाने की इजाजत नहीं है और आखिरी तक के साथ में चलने की कोशिश करें। अरे मम्मी अम्मी लिख लेना। इत्मीनान के साथ में चले, धक्का-मुक्की नहीं करना है। ट्रैफिक को निकलने के लिए जगह दे। एक नागपुर की आवाम की खास बात है, इसके पहले नागपुर कई बड़े-बड़े निकालते हैं। अब हो नहीं पानी मजलूम बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के हक में निकाली जा रही है। आप लोगों को पता है, बच्चों को शहीद करवा रहा है। वहाँ के स्कूलों पर बमबारी हो रही है, हॉस्पिटलों पर बमबारी हो रही है। वहाँ पर हर डेढ़ दिन बंद कर दिया गया है। पानी की एंट्री, हर तरह की एंट्री बंद कर चुकी है। इसराइल की आतंकी छोटे छोटे बच्चों पर बम बरसा रहे हैं और
वो पुट्टे को छोड़ दिए कपिल को। बस थोड़ी दूर जाने के बाद हम लोग मगरिब की नमाज के लिए रुकेंगे इंशाल्लाह और वहाँ पे थोड़ा आराम करेंगे। हमेशा दुनिया ने इजराइल को लोगों के सामने इस तरह से पेश किया है कि जैसे इजराइल बहुत बड़ा सुपर पावर है, इसकी बहुत बड़ी इंटेलिजेंट मतलब खुफिया विभाग इसका बहुत बड़ा है। लेकिन आप लोगों ने और पूरी दुनिया ने देखा है कि किस तरह से लोग पैराशूट से इसमें दाखिल हो गए, बुलडोजर से इसकी बाउंड्रियां तोड़ी गई। ये बड़ी शर्मनाक बात है। और ये जो ड्रोन का प्रोपोगंडा था, इजराइल बहुत बड़ा सुपर पावर है, ये आज दुनिया के सामने आ चुका है। ये इतना बड़ा सुपर पावर और सुपर पावर का सपोर्ट, सुपर पावर के साथ सुपर पावर और सब मिलकर 1 और 2 महीने के बच्चों के ऊपर भी खरीद ला रहे हैं। बताइए क्या सच में ऐसे लोग सुपर पावर हो सकते हैं? इनकी ताकत का अंदाजा आज हम लोग लगा सकते हैं। और जमात करने वाले मतलब वो वहाँ पर अपने जुल्म और जादूगी से रुक ही नहीं रहे। उनको इस चीज़ से मैटर ही नहीं करता है कि कितने मासूम बच्चे मर रहे हैं। वो इतने टेक्नोलॉजिकल एडवांस होने के बावजूद एक दिन के बच्चे जो हॉस्पिटल के अंदर है उनकी जान लेने पर तुले हुए हैं। अगर आपके पास ताकत है तो क्या उससे जुल्म करना मकसद है? अगर आपके पास किसी तरह की ज़्यादा ताकतें मौजूद हैं, आपको ज़्यादा सहूलियतें मिली हैं, ज़्यादा एनर्जी मिली है, ज़्यादा पावर मिला है, ज़्यादा आपके पास वर्ल्ड ऑर्डर में जुड़े हुए हैं आप, तो क्या उसका इस्तेमाल इसीलिए करेंगे कि 1 साल के बच्चे को मारेंगे, 1 दिन के बच्चे को मारेंगे? अभी तकरीबन वहाँ पे 6000 बच्चे जिनको रिकॉर्ड किया गया वो शहीद हो चुके हैं। आज दुनिया ने क्राइम करने का एक नया अंदाज बना लिया है। जो ज्यादा बड़े पावरफुल लोग हैं, जो बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स हैं, वो क्राइम करने के लिए इस्तेमाल क्या करती हैं इंटरनेशनल लॉज का। उल्टे पुल्टे तरीके से हमने कानून को बताती हैं और जुल्म ज्यादती करते रहती है। दूसरा कोई उनको रोकने जाता है तो यूएन उसको रोकता है। यूनाइटेड नेशन बना हुआ है, किस लिए बना हुआ है यूनाइटेड नेशन? सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद अगर यूनाइटेड नेशन बनाया गया है तो सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि कोई देश आपस में एक दूसरे से लंबी लंबी जंगों में ना मुलविस हो जाए, कोई एक दूसरे की यहाँ दस्तोबारदरी न करे। जान था
से कुछ लेना नहीं है ना, है भी नहीं कुछ लेने के लिए। आज टारगेट है उसके अंदर क्या बुजुर्ग बैठ सकते ना, बैठ सकते और आगे और बहुत लोग है अपने मोबाइल के ना भाई, अब जाके लाइट ऑफ करें। इससे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला, लेकिन इसके असर को बेहतर करने के लिए आप जो सामने में एक्स्ट्रा लोग हैं वो सीधा कुर्बानी देते हुए एकदम पीछे, गाड़ी आगे बढ़ाओ, गाड़ी थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाइए, गाड़ी आगे बढ़ाओ। जो लोग सामने एक्स्ट्रा में हैं वो एकदम पीछे चले जाओ, तभी ये मुमकिन है अपन अच्छी राइल में बनाकर चले और अच्छे से अपन सफर करेंगे। मैं आपसे कह रहा था कि कितनी तस्कीन वाबस्ता है तेरे नाम के साथ, कांटों पे भी नींद आ जाती है आराम के साथ। ये तस्कीन ही बड़ी कीमती चीज है। तस्कीन सारे भाई लोग जो खड़े हैं, मेरी आवाज उनके कानों तक जा रही है, वो परचम ले लो अपने हाथों में, जल्द से जल्द भाई आ जाओ, बाहर आ जाओ। हाँ
सद्दाम भाई का एक इंटरव्यू ले लेते हैं। 2 मिनट का एक सद्दाम भाई का सद्दाम को 2 मिनट की बाइट दे देना। तो नागपुर से निकलने वाली ये सेवाग्राम तक जाने वाली रैली, इसमें तकरीबन 100 से भी ज़्यादा लोग हैं। तो आपने सारे ये इंतज़ामात किया, तो क्या लगा आपको इसके बारे में? इन लोगों से क्या रिस्पांस मिला? फ़लस्तीन के लिए जो आवाज़ उठाई जा रही है उसके बारे में क्या कहना बहुत चाहिए? अच्छा काम है, अपने उनके लिए सब लोगों ने सब जुड़ना चाहिए, करना चाहिए सब काम, और सब चीज़ों की आवाज़ उठाओ और अपनी रैली को अच्छे से और काम कंप्लीट। माशाल्लाह, तो सारे इंतज़ामात यहाँ पे इस बुट्टीबोरी रोड पे एक मस्जिद है, वहाँ के सद्दाम भाई ने यहाँ के तमाम नौजवानों के लिए जो भी इस रैली में शामिल थे, उनके रुकने का इंतज़ाम, उनके खाने का इंतज़ाम, उनके नाश्ते का इंतज़ाम, सारे इंतज़ामात सद्दाम भाई ने और उनकी टीम ने किए थे। उनकी यहाँ पे बहुत बड़ा एक क्रेन का उनका एक क्या कहेंगे कारोबार है। अल्लाह कामयाबी दे उन्हें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अभी ये जो दांडी यात्रा नागपुर से चालू हुई थी, अभी हम 30 किलोमीटर का सफ़र तय कर चुके हैं और अभी बूटीबोरी पहुंच चुके हैं। और अभी हमारा दांडी यात्रा का काफ़िला बूटीबोरी से निकल के वर्धा सेवाग्राम आश्रम के लिए निकल रहा है। और माशाल्लाह काफ़ी तादाद में यहाँ लोग हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। फ़िलिस्तीन के भाइयों के लिए ये रैली निकली है और मैं ये अपील करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा भाई अगर यहाँ आ सकते हैं बूटीबोरी तो हमारे साथ ज्वाइन कीजिए। धन्यवाद। अभी हम लोग बुट्टीबोरी में रुके हैं और बुट्टीबोरी से होती हुई यात्रा जो है वर्धा तक के हम लोग पैदल जाने वाले हैं। और ये यात्रा निकालने का मकसद ये है कि मजलूम फ़िलिस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहा है, वहाँ के छोटे छोटे दूध पीते हुए बच्चों को मारा जा रहा है, माँओं बहनों से उनके सुहाग को उजाड़ा जा रहा है और जुल्म और ज़्यादती की हदों को वहाँ पर पार किया जा रहा है। हम ये चाहते हैं कि ये बात पूरी दुनिया में इंटरनेशनल लेवल पे लोगों तक पहुँचे। आने जाने वाले जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें ये मालूम पड़े कि एहतजाजी रैली क्यों की जा रही है, किस तरीके से जुल्म सितम के पहाड़ फ़िलिस्तीन में तोड़े जा रहे हैं। लिहाजा हम इस न्यूज़ चैनल के माध्यम से तमाम लोग जो इसे देखेंगे उनसे ये अपील करना चाहूँगा कि तमाम लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उन फ़िलिस्तीनी मजलूम भाइयों बहनों बेटियों के लिए अपनी दुआ करें। तो तकरीबन 28 से 30 किलोमीटर का शायद सफ़र हो चुका है। 50 किलोमीटर का सफ़र अभी बाकी है। तो कैसा रहा सफ़र? तो माशाल्लाह काफ़ी अच्छा रहा। अगर आप कल नागपुर की वीडियोस देखेंगे तो उसमें हज़ारों की तादाद में कल पब्लिक थी और उसमें से कई लोग हमारे साथ में आप देख रहे हैं सब अभी सुबह उठे हैं और पैदल मार्च फिर से हमारा शुरू हो चुका है। और ये इंशाल्लाह हम लोग सेवाग्राम तक जाने वाले हैं और अभी दिन में नागपुर से भी कई लोग आके हमें आगे जुड़ने वाले हैं। तो अभी ये शुरुआत है, आगे इंशाल्लाह कारवां बढ़ते जाएगा हमारा। क्या वर्धा में भी तो ऐसा प्रोग्राम है जिसमें नागपुर से डायरेक्ट लोग पहुँच सकें? हाँ, वर्धा में हमारी बापू कुटिया सेवाग्राम जो आश्रम है वहाँ पर हमारा प्रोग्राम है। वहाँ पर वर्धा के सारे ही कम्युनिटी के लोग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मिलकर अपनी स्पीचेस और अपना दर्द वहाँ पर रखेंगे इंशाल्लाह और उसकी वीडियो भी आप तक पहुँचाई जाएंगी।
जी सर, क्या पैगाम देना चाहेंगे अब तक की यात्रा जो भी हुई है? तकरीबन आप 30 किलोमीटर तक आ चुके हैं सभी लोग। Yes, we are coming a lot, but people are asking to us that what we are doing now. But the world should ask to Israel what they are doing now. Just now you had listened something about that ceasefire has been done from by the Qatar and Egypt after that. But what they are doing is still at that time they are bombing at the hospital. They are deciding and dealing for the ceasefire. But on the just before a 4 hour of the starting time of that ceasefire, they are attacking. That's called a catastrophe. What they are doing is imperialism. This kind of work they should have to be asked. They should have to be answered, but they are not answering anything. They are just killing innocent babies. What they are doing, which are of 1 month, 1 days or 2 days, they are killing all of them. So world should ask to them. You should have to ask to them. Thank you. नागपुर से पैदल निकले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अभी बुट्टीबुरी के आगे खड़की करीब पहुँचे हैं। ये यात्रा दांडी यात्रा जो जारी है सेवाग्राम के लिए, ये पैदल यात्रा जारी है। फ्री फिलिस्तीन जो मासूम लोगों की जाने जा रही है वहाँ पर फिलिस्तीन के लिए, स्टॉप जेनोसाइड इन गाज़ा, फ्री फिलिस्तीन के लिए यहाँ मासूम बच्चों की जाने गई है और बहुत बुरे हालात हैं वहाँ के लिए। अल्लाह से यही दुआ है कि सब आप दुआ कीजिए कि जल्द से जल्द वहाँ के हालात ठीक हो जाए। भाई अभी कितने किलोमीटर तक हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं और कितना बाकी है? अल्लाह तबारक व तआला के किलोमीटर से हम लोग तो यहाँ पर अभी बुट्टीबोरी से जो आगे जो हमारा हॉल्ट था वहाँ से हम लोग अभी 6 से 7 किलोमीटर अभी सुबह हम लोगों ने 7:30 बजे तकरीबन वहाँ से निकले हैं और अभी हम लोग यहाँ पर 7 किलोमीटर के करीब जो 9:15 के वक्त हो रहा है यहाँ है। और अभी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से तकरीबन ये समझ लीजिए कि अभी 42 किलोमीटर बाकी है, 42 से 43 किलोमीटर इंशाअल्लाह जो चल रहे हैं भाई लोग, इनकी हिम्मत को सलाम। ये ऐसे जज्बे के साथ अपने उन फ़िलिस्तीन के दर्दमंदों के लिए जो दर्द लेके वहाँ पर सह रहे हैं फिर भी अपनी जगह को नहीं छोड़े, ये वो लोग चल रहे हैं उनकी हमदर्दी के लिए। तो हमारा तो एक ही है कि ये जितने भी भाई लोग चल रहे हैं डेफिनेटली फ़िलिस्तीन के लोगों का दर्द तो फ़िलहाल महसूस नहीं कर सकते, पर इनके चेहरे पर और इनके चलने पर जो अदा है और जो थोड़ी बहुत जो शिकन आती है, पर वो भाई लोगों की वो शिकन भी नहीं दिख रही है। और ये अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह 40 किलोमीटर के करीब चलते हुए आ रहे हैं, तो इनके जज्बों को सलाम है। हम लोग तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर आ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फ़ज़ल है। और जितने भी साथ में चलने वाले हैं ये इनका जज्बा बता रहा है कि ये यहाँ से अभी 100 किलोमीटर और चल सकते हैं। और इंशाअल्लाह इस रैली की कामयाबी के बाद में हमारा ये एहतजाज हमारे दिलों में जारी रहेगा। और हम लोग ये चाहेंगे कि इज़राइल ने जो फ़िलिस्तीन पे कब्ज़ा किया है वो उस कब्ज़े को खाली करे, क्योंकि वो सरज़मीन फ़िलिस्तीनियों की है। जिस तरह हम लोग इस मुल्क में रहकर अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए हमारे बुज़ुर्गों ने कोशिश की, अल्लामा फ़ज़ल खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह ने सबसे पहले अंग्रेज़ों के खिलाफ़ फतवा दिया कि उन्होंने हमारे मुल्क की ज़मीन को ऑक्यूपाई किया हुआ था। आज उसी तरह इज़राइलियों ने धीरे धीरे फ़िलिस्तीन की सरज़मीन को ऑक्यूपाई करके आज उस पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहे हैं और इसके चलते उन्होंने कई छोटे छोटे बच्चों को शहीद किया। तो ये जो जेनोसाइड है, जिसे शायद बहुत सारा मीडिया, ये बाहर का जो मीडिया है वो ये कह रहा है कि ये सिर्फ वॉर क्राइम है, लेकिन मैं इसे वॉर क्राइम नहीं मानते हम लोग। हमारा मानना है कि ये जेनोसाइड है, जहाँ पे छोटे बच्चे 6 महीना, 1 महीना, 6 साल ये बच्चे के आतंकवादी हैं। तो इसमें से हमें ये बात सोचना चाहिए कि हकीकी मानों में आतंकवाद किसे कहते हैं। क्या कोई छोटा बच्चा वहाँ जंग लड़ने के लिए आया था? नहीं, वो आम लोग हैं फ़िलिस्तीन के, और हम चाहते हैं कि उनके साथ में इंसाफ हो। इज़राइल उनकी ज़मीन को खाली करे। फ़िलिस्तीन फ़िलिस्तीनियों का है, इज़राइलियों का नहीं है। हमने तो उन्हें पनाह दी थी और वो वहाँ पे पनाह गुज़ी होने के बाद में जो है उनके खाने का इंतज़ाम फ़िलिस्तीनियों ने किया और उन्हें सारी सुविधाएं दी। और आज वो एक ऐसे दोराहे पे खड़े हुए हैं कि उनकी ज़मीन पर कब्ज़ा करके उन्हीं के बच्चों को मारा जा रहा है। कम से कम ये इंसाफ मिलना चाहिए। इस नीयत से हम लोग इस रैली में शिरकत किए हैं और हम लोग इस बात का भी समर्थन करते हैं कि हमारे भारत ने, हमारे मुल्क ने जो है फ़िलिस्तीन के हक़ में वोट किया।
हम इस बात की बिल्कुल तहे दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बंटू भाई कामटी से, तो कैसा लग रहा है आपको? नागपुर से तकरीबन अभी 40 किलोमीटर की दूरी आप लोगों ने तय की पैदल। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि देख रहे हैं हमारे सब भाई अल्हम्दुलिल्लाह नागपुर से फवारा चौक से पैदल चल रहे हैं माशाल्लाह। तो तकलीफ़ फ़िलिस्तीन के मुसलमान सह रहे हैं, उनकी तकलीफ़ के आगे तो ये तकलीफ़ कुछ भी नहीं है। तो हम तो सिर्फ प्रोटेस्ट कर सकते हैं और प्रोटेस्ट करके उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं, लेकिन जो तकलीफ़ वो सह रहे हैं उनके सामने हमारी तकलीफ़ तो 1% भी नहीं है। तो बस उनके लिए हम बापू की किटिया सेवाग्राम तक पैदल जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बस अल्लाह इससे कामयाब करे और कबूल कर ले। नागपुर के नौजवान जो आप लोगों के साथ में आए, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? उनकी भी हमारे साथ जितने नौजवान पैदल चल रहे हैं उनमें एक भी ना ही रनर है ना ही एथलीट है। उनके भी हौसले को मेरा सलाम है, उनके जज्बे को सलाम है कि वो पैदल चल के इतनी दूर 78 किलोमीटर का सफ़र फासला तय करेंगे। सलाम है उनके जज्बों के पूरे नौजवानों को। इस जालिम हुक्मरानों के ख़िलाफ़ एक शेर याद आया, बहुत मशहूर शेर है कि परेशान हूँ अभी मरा नहीं, वक्त थोड़ा बुरा है लेकिन मैं थका नहीं, और तुम लगा लो जोर जितना तुम में बाकी है, लगता है तुमने दाढ़ी वालों का इतिहास अभी पढ़ा नहीं। अस्सलाम वालेकुम। तो इजराइल जो जुल्म सितम कर रहा है फिलिस्तीनियों पे, और उसके खिलाफ में आप लोगों ने ये तकरीबन 78 किलोमीटर की पदयात्रा आपने की, तो क्या कहना चाहेंगे आप? जो जुल्म और बर्बरियत इजराइल ने फ़िलिस्तीनियों के ऊपर किया है, उसके लिए तो ये एक डांडी मार्च क्या, मुझे तो लगता है कि सारे शहर सारे देश इसके ख़िलाफ़ आने चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। और अगर आपने देखा हो तो आवाज़ उठ भी रही है। सारे जो देश है, जो इंसाफ पसंद देश है, जो मानवता को इम्पोर्टेंस देते हैं, वो सारे देश आज इसके ख़िलाफ़ खड़े हैं और कंधे से कंधा मिलाकर इस जुल्म की मजम्मत कर रहे हैं। क्योंकि ये जो जुल्म और बर्बरियत इजराइल कर रहा है, ये कोई जंग नहीं है या ये कोई वॉर नहीं है, क्योंकि वॉर दोनों आर्मियों के बीच में की जाती है। लेकिन इजराइल ने जो अब तक किया है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा उसने औरतों और बच्चों का कत्ल किया है, उसे तो वॉर क्रिमिनल घोषित कर देना चाहिए यूनाइटेड नेशन ने। और आप देख रहे हैं हमारी जो ये रैली, जिसको डांडी यात्रा का नाम दिया है, ये कल 2 बजे नागपुर फवारा चौक से निकली थी और ये अपने पूरे जोश और जज्बे के साथ आप देख रहे हैं कि आज सुबह भी अपने पैदल यात्रा को जारी रखी है और इंशाअल्लाह ये अपने वक्त के मुताबिक सेवाग्राम पर पहुंचेगी। और जितने लोग इसमें शामिल हुए वो सारे इस जुल्म की मजम्मत करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, क्योंकि ये रैली में आने के लिए हमने हमारे नागपुर वासियों से बिना किसी धर्म या जाति के फ़र्क किए सभी को इसमें आने का आह्वान किया था और हमें लोगों का समर्थन भी मिला इस रैली में। सभी लोग इस रैली में शामिल हुए बिना किसी जात पात के, क्योंकि वो चाहते थे कि जहाँ पे जुल्म सितम हो रहा है, जहाँ नाइंसाफ़ी हो रही है, उसके ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ को उठाए। माशाल्लाह भी आप लोग पहुँचने वाले हैं जल्दी अपने मंजिल के। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि रैली जो है वो आपको नज़र आ रही है और ये रैली बिल्कुल अपने वक्त पे जिस मकसद के तहत जारी है वो उस मकसद से वहाँ पहुँचेगी। और इसमें आगे भी जो गांव हमें मिलने वाले हैं इस रास्ते में, वहाँ पे भी लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं और वहाँ से भी लोग इसमें जुड़ने वाले हैं।
Free, free Palestine. इधर से बाइट है ना। आ जाओ ना, नासिर भाई आइए ना। जी भाई, तो कहाँ तक पहुँच चुके हैं हम और कितनी दूर की यात्रा भी बाकी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये कल जो शहर नागपुर के जो लोग जुल्म के ख़िलाफ़ एक आवाज़ उठी थी, ये आवाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बुट्टी बोरी क्रॉस करने के बाद अभी धवलपेट के पास तकरीबन हम 42 किलोमीटर तक के आ चुके हैं, 42 से 44 किलोमीटर। अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला का एहसान है और मैं ये जो नौजवान हैं इनको सलाम करता हूँ, इनकी हिम्मत को, इनके हौसलों को सलाम है कि वो गाज़ा में जो इज़राइल ने बर्बरता मचाई है और वहाँ के जो फ़िलिस्तीन लोग जुल्म सह रहे हैं, उनकी हिम्मत के लिए ये जो लोग यहाँ पर चल रहे हैं, तो मैं शहर नागपुर के तमाम उन लोगों से मुअत्तबाना गुजारिश करता हूँ कि देखो कि पीछे तक के आज ये तकरीबन सैकड़ों लोगों का मजमा वहाँ से शहर नागपुर से निकल के अभी 44 से 45 किलोमीटर पैदल चल के उनकी आवाज़ बनने के लिए यहाँ है। तो आपसे भी गुजारिश है कि आइए इस जुल्म के ख़िलाफ़ इस आवाज़ में शामिल हो। अभी हम तकरीबन 3 से 4 बजे तक के गांधी सेवाग्राम आश्रम पहुंच जाएंगे। तो हम नागपुर के उन गैर मुसलमानों से मुअत्तबाना अपील करता हूं, उन अमन पसंद लोगों से अपील करता हूं कि जो जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सकते हैं तो आइए, इन लोगों के साथ आइए और आप 2 बजे तक 3 बजे तक हमें ज्वाइन करें और लोगों को दिखाएं कि ये अमन पसंद लोग हैं और जुल्म होगा तो हम जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ज़रूर उठाएंगे। चलो भाई, बाकी भाई रैली कंटिन्यू करो। ये जो अपन वहाँ स्प्रे वगैरह मार रहे हैं बस भाई पीछे रखो। ये बड़ा वाला ये पूरा सैयद साहब पूरा। कहाँ से आपने शुरुआत की इस रैली में, आपने ज्वाइन किया कब से? हमने अग्रसेन चौक से शुरुआत की है और हमारा मकसद है सेवाग्राम जाना, बापू कुटी तक। तो आपके पैरों में छाले आ चुके हैं। हाँ जी। तो आपके हौसले में क्या कमियाँ? इस हौसले में कोई कमी नहीं है, हमारे भाइयों के लिए हमने रैली करी है और इंशाअल्लाह हम कामयाब होंगे। और जो गाज़ा के ऊपर जो बम्बार्डिंग हो रही है उससे रोकने के लिए हम एहतजाज कर रहे हैं। तो सभी जो इंसानियत के पैरोकार है, मुस्लिम नहीं, सभी जो रिलीजन के लोग हैं, इंसानियत के पैरोकार हैं, उनसे ये कहना है कि इसका विरोध करें, इजराइल का विरोध करें और उनको बोले कि बम्बार्डिंग रोके और इंसानियत के हक़ में बात भाई तुम मिले
तो नागपुर के अग्रसेन चौक से अभी तकरीबन आप लोग शायद 40 से 45 किलोमीटर आ चुके हैं पैदल, और अभी कुछ किलोमीटर बाकी है और पैरों में भी तकलीफ़ें हो रही है। क्या कहना चाहेंगे सर? हमारी तकलीफ़ें गाज़ा फ़िलिस्तीन के जो मज़लूम बेकसूर बच्चे, माएँ, बहनें, हमारे भाई बुजुर्ग, जो वो इजराइली जो आतंकवाद है, जो उसका जुल्म सहरे है, हमारी तकलीफ़ें उनके आगे कोई मतलब नहीं। वहाँ अगर 1000 किलोमीटर भी पैदल चल लें तो वहाँ के बच्चे को जो एक हल्का सा भी अगर खसड़ा लगा हो, हल्का सा भी जख्म आया हो, तो हम उसका भी हक अदा नहीं कर सकते। कोई छोटा टूट होते तो भैया। हाँ दे दीजिए, ये लीजिए पेन किलर का भी भाई, दीजिए पेन किलर दीजिए। पैर में तो काफ़ी तादाद में नौजवान आप लोगों के साथ में इस यात्रा में शामिल हुए। काफ़ी लोगों के पैर में दर्द हो रहा है, किसी को छाले आ गए। क्या इनके हौसलों में कुछ कमी आई उसकी वजह से? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। दश्त तो दश्त दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे ज़ुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और इन नौजवानों के हौसले को देख कर के यही बात कहना चाहूँगा, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नज़र आती है उनको अपनी मंजिल आसमानों में। गाज़ा और फ़िलिस्तीन में जो जुल्म और बर्बरता हो रही है, उनके सामने तो हमारे ये दर्द और ये पेन कुछ भी नहीं है। हम ये जो निकले हैं दांडी मार्च के लिए, ये अहिंसा के लिए, जो गांधी जी ने दांडी मार्च निकाला था, और अहिंसा के रास्ते पे निकलते हुए ये एक बहुत इंसानियत के लिए ये दांडी यात्रा निकाली गई है, जो कि काफ़ी बेहतरीन अंदाज में इसके अंदर में लोग निकले हैं। इनके जज्बों को सलाम है। इनके पैरों में छाले आ चुके हैं। कई तो ऐसे बुज़ुर्ग हैं जो 60 साल के और 70 साल के बच्चे हैं, क्योंकि इनको पता है कि हमने वो खैबर को भी उखाड़ा है, हमारे असलाफ़ों ने पहाड़ों का भी जिगर चाक किया है, हमने दरियाओं का रुख मोड़ दिया है, हम उस कौम से ताल्लुक़ रखते हैं। तो जाहिर सी बात है, ये 72 का जज्बा लेकर के, 313 का जज्बा लेकर के ये नौजवान निकले हैं। और उम्मीद है कि आने वाले वक्त में नेशनल मीडिया ये सारी चीज़ों को कवर करेगा और पूरी दुनिया के अंदर में गाज़ा फ़िलिस्तीन के जो बच्चे हैं और कहीं कर भी ये जुल्म और बर्बरता हो रही है, इसके खिलाफ़ पूरी दुनिया एकजुटता से इनके खिलाफ़ में मुहिम चलाएंगी, और ये आतंकवाद के खिलाफ़ में मुहिम चलाते हुए इंसानियत के लिए इस तरीके से रैली निकलते रहेंगे। तरीके में ये बस एक बर्बरता है जो इंसानियत के खिलाफ की जा रही है। लोग जान ले रहे हैं वहाँ पर, और उसकी कोई मोल नहीं है। फरहान भाई का हमारी टीम की तरफ से एक और बार शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको इसकी बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए, और इसी तरीके से दीन के कामों में आगे बढ़कर जज्बे के साथ अपना हिस्सा आप लोग मिलाते रहे माशाल्लाह। और फ़िलिस्तीन के लिए आप और भी जो बेहतर सोच सकते हैं वो सोचे, करे, कोशिश करे। इंशाल्लाह हमारी दुआएं आपके साथ हैं, और आपका हौसला और आप बुजुर्गों की भी दुआओं की हमें ज़रूरत है। जी शौकत भाई शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। गांधी जी आगे आगे चलेंगे, थोड़ा बहुत पीछे थोड़ा आगे आगे चलो, बहुत धीरे चलो भाई, और स्लो चलो, आराम से। आ जाओ ऐसे आ जाओ मेरा।
किया था, उनके जज्बों को सलाम है और अल्लाह उनके मकसद को कबूल करे और उनकी तमाम जायज़ तमन्नात को पूरी करे। और साथ में भाई मैं आपसे रोजाना गुजारिश करता हूँ कि साथ में चले हमारे। सेलू के जितने भी हमारे मुस्लिम भाई हैं उन्होंने नागपुर से आने वाले तमाम मुस्लिम भाइयों के खाने का इंतजाम किया और दीगर इंतजाम किया, क्या कहना चाहिए? माशाल्लाह इनके जज्बे को सबसे पहले हम सलाम करना चाहते हैं कि इन्होंने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लिया है और बहुत मेहनतें की है इन्होंने। सिर्फ इन्होंने पैसे से ही नहीं, इन्होंने प्लानिंग भी बहुत अच्छी की है। इस तरह के बड़े से इंतजाम करने के लिए इनके जज्बे को हम सलाम करते हैं। अल्लाह ताला हमारे इस मकसद को कामयाब करे जो हम अपने फ़लस्तीनी भाइयों के दर्द तो बांट नहीं सकते, लेकिन उनके लिए हम आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। और हर इलाके से, वर्धा ज़िले के हर इलाके से माशाल्लाह हर भाई अपने तरह से पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ से हमारा खाना हो चुका है और खाना बहुत बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया गया। यहाँ से हम रवाना होकर पनार शरीफ पहुँचेंगे, वहाँ से फिर इंशाअल्लाह बापू कुटी सेवाग्राम जाएंगे। वहाँ से पनार से वर्धा के बहुत सारे भाई लोग हमें ज्वाइन करने वाले हैं। तो अल्लाह से दुआ है कि इस रैली को कामयाब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपील है लोगों से कि इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये दुनिया के हर इंसान का जिस पे जुल्म सितम हो रहा है उन सब से हम अपील करते हैं कि ये जुल्म सितम जहाँ जहाँ भी हो रहा है उसको रोका जाए और अत्याचार के ख़िलाफ़ जहाँ से जैसे भी पॉसिबल हो सके आवाज़ उठाई जा सके। जी, सबसे पहले तो मैं नागपुर वालों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमें इस खिदमत के लिए मौका दिया है। और जो फ़िलिस्तीन में जो छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम हो रहा है उसका हम जाकर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर सकते हैं कि आवाज़ उठा सकते हैं। इसके लिए हमने जो नागपुर से डंडी यात्रा निकली है हमने उसके लिए जो अरेंजमेंट किया है और इंशाल्लाह देखो कामयाबी यही चाहते हैं कि इस रैली के ज़रिए से हमको कामयाबी मिले। काबिल मुबारकबाद है नागपुर की सारी तंजीमें, अहले सुन्नत वल जमात के अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत बेहतरीन एक मौका दिया है, प्लेटफॉर्म दिया है कि हम अपने तरह से इसमें पार्टिसिपेट कर सकें और आगे हमारी हौसला अफजाई कर सकें। हमें ऐसे रहनुमाई की सख्त ज़रूरत है आगे और अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह हम हर तरह से कोशिश करेंगे कि कदम कदम पर इनका साथ दें। जी माशाल्लाह बहुत बहुत हम भी इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि सेलू की टीम ने यहाँ बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किए। एक बहुत साफ़ वातावरण जिसमें हमने नमाज़ अदा की और बहुत अच्छा पानी का यहाँ पर इंतज़ाम था, वज़ू का इंतज़ाम था, टॉयलेट बाथरूम से भी हमारे भाई लोग फारिग हुए और फिर बहुत ही अच्छा शानदार ये लोगों ने खाना भी अरेंज किए। बहुत अच्छा यहाँ का साफ़ सुथरा प्रीमाइसेस है और ये लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। और ये जो है ये भाई लोगों का जो जज्बा है तो ये सिर्फ नागपुर से डांडी यात्रा और नागपुर से जो लोग चलकर आए ये उनके लिए नहीं है, ये इस अमल से ये लोगों ने बता दिए हैं कि भाई हमारे फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए, फ़िलिस्तीनी आवाम के लिए हमारे दिल में क्या जज्बा है कि फ़िलिस्तीन की आवाज़ उठाने के लिए भी अगर कोई चलेगा तो हम उसकी राह में फूल बरसाएंगे, हम उसकी राह में सर बिछा देंगे। तो ये माशाल्लाह इनके जज्बे को सलाम है और हम इसी तरीके से चाहते हैं कि हमारी टीम जो है सिर्फ नागपुर ही नहीं, हमारे जितने भी नागपुर, बुट्टी बोरी, खड़की, सेलू, वर्धा ये एक पूरी यूनाइट हो और हम लोग फ्यूचर में भी इस तरीके के काम जो कौमों मिल्लत के लिए, दीनों भलाई के लिए, फलाह उसकी बहबूद के लिए हो सकते हैं, हम आगे मिलजुल के इंशाल्लाह करते रहें। बाकी खाना खा रहे हैं आप तमाम जो हज़रात खाना खा रहे हैं हम तमाम का भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, सौरभ भाई हमारी टीम के हमारे सदस्य हैं, सौरभ भाई हमारे काम में कार्य करते हैं। माशाल्लाह और भाई लोगों को चलिए ये यात्रा हर उस आतंकवाद दुनिया में दावा कहीं पर भी
जुल्म के खिलाफ है। ये नागपुर के अग्रसेन चौक फव्वारा चौक से यात्रा कल 24 नवंबर को निकली थी, जो सेवाग्राम तक के जाएंगी। और ये यात्रा हर उस जुल्म के खिलाफ है। इसराइल ने जो फिलिस्तीन के अंदर जो आतंकवाद मचाया है, छोटे छोटे बच्चों को जो मार रहा है, वो हॉस्पिटल्स पे बमबारी कर रहा है, स्कूल्स पे बमबारी कर रहा है। तो ये इसराइल की नीचता है, वो इतना नीच हो गया है कि वो छोटे छोटे बच्चे, 1 दिन के बच्चे, जो बच्चे हॉस्पिटल्स में वेंटिलेटर पर है, उन हॉस्पिटल्स के अंदर में वो बम गिराया रहा है और फिलिस्तीन की जगह पर अपना हक जता रहा है। तो जैसे और हर आतंकवाद के खिलाफ ये दांडी यात्रा है। ये दांडी यात्रा नागपुर से निकलकर अब सेवाग्राम जा रही है। सेलू में विश्राम के बाद ये दांडी यात्रा फिर से सेलू से शुरू होकर अब सेवाग्राम जा रही है। मैं सेलू के सभी नागरिकों से विनती करता हूँ, जहाँ जहाँ मेरी आवाज जा रही है, हम आपसे विनती करते हैं की आए आतंकवाद तुम्ही पायी चालू शकता। आणि या देशामध्ये फिलिस्तीन आणि भारताची जी दोस्ती आहे, मित्रता आहे, ती मित्रता हे आपल्याला टिकवून ठेवायची आहे, त्याला पुन्हा दृढ करायचं आहे। आणि या फिलिस्तीनच्या सोबत आपल्याला सॉलिडॅरिटी, एकत्रितपणा आपल्याला दाखवायचा आहे, मजबूती दाखवायची आहे। या मित्रांनो, या सगळेजण या। के आगे नहीं रहेगा, गाड़ी के आगे नहीं रहेगा, सब लोग पीछे जाइए भाई। ये सदाएं फिलिस्तीन की हर जगह सदाएं गूंज रही हैं, फिर भी उसके बाद अगर आप देख रहे हैं तो वहाँ पर कोई एक पुख्ता कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हम उसी की मांग करते हैं। इस दांडी यात्रा में जो शामिल हुए हैं, ये जुल्म के खिलाफ ये दांडी यात्रा है। ये उस जुल्म के खिलाफ है जो पिछले 47 दिन से इजराइल ने फिलिस्तीन की सरजमीन में कत्लेआम मचा के रखा है। ये उस जुल्म के खिलाफ दांडी यात्रा है। जिस तरीके का अभी जुल्म हो रहा है, ये उस जुल्म के खिलाफ ये दांडी यात्रा है। ये दांडी यात्रा फिलिस्तीन ने जो फिलिस्तीन के नागरिकों पर, गाजा की पट्टी पर इजराइल द्वारा जो आतंकवाद फैलाया गया है, उस आतंकवाद के खिलाफ ये दांडी यात्रा है। ये जुल्म के खिलाफ खड़े रहने वाले सिपाही है। ये वो सिपाही है जो खामोशी से अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी नागपुर से जब से ये यात्रा चालू हुई है, ये हमारी सबसे बड़ी कामयाबी है कि इस यात्रा में हमने कोई नारे नहीं लगाए, पर बिना नारे लगाए हुए हमारी ये यात्रा एक केंद्र के ऊपर आकर्षित करती है, लोगों का ध्यान खींच रही है कि ये कैसे लोग हैं, इतने ज्यादा समूह के अंदर एक साथ जाते हुए भी बिना कोई आवाज। तो खामोशी भी एक बहुत बड़ी आवाज होती है और पैरों को सुनाने के लिए धमाका जरूर होता है। तो ये हमारा वो धमाका है कि हम लोगों को जो जुल्म कर रहे हैं उन जालिमों के खिलाफ ये दांडी यात्रा निकली है। ये दांडी यात्रा नागपुर से निकलकर अब पौनार होते हुए सेवाग्राम आश्रम तक के पहुंचेंगी। ये जो भाई माइक के सामने है, साउंड के सामने है, आप लोग रैली के पीछे हो जाना। रैली के सामने नहीं चलना है आप लोगों को, रैली के पीछे हो जाइए सभी। आप सभी से गुजारिश है कि रैली के पहले से पीछे हो जाइए आप लोग। आ रहे हैं, ये रैली उन लोगों के खिलाफ है जो हॉस्पिटल, चर्च और स्कूलों के ऊपर बम बरसा रहे हैं। ये रैली उन लोगों के खिलाफ है जो शांति शांति बोलकर एक एक महीने के बच्चे को, एक एक दिन के बच्चों के ऊपर बम बरसा रहे हैं। कॉल किया जा रहा है भाई जनाब ओवैस भाई, जनाब जिशान भाई, काशिफ भाई और तौसीफ भाई और गोलचिक से छोटे तमाम इस्लाम भाई आए और इस्तेमाल और तमाम मुजाहिदों का इस्तेमाल किया जाता है। माशाअल्लाह इंशाअल्लाह फ़लस्तीन फ्री होगा। फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन, फ्री फ़लस्तीन। पब्लिक आप तो अंदर आ जाइए, ये रस्सी के अंदर आ जाइए, रस्सी के अंदर। जितनी भी पब्लिक है
इधर आ जाए, रस्सी के अंदर आ जाए, जितनी भी आवाम है सबसे गुजारिश है कि वो रस्सी के अंदर में आ जाए और बैनर के पीछे खड़े रहे। बराए करम आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वो बैनर के पीछे खड़े रहे। इंशाल्लाह तो चलो यहाँ से अभी पौनार के बाद में हम लोग स्वागत की तरफ करेंगे। सभी से रिक्वेस्ट है कि आज बैनर दिखने लीजिए, बैनर के सामने से सभी लोग हट जाइए और सभी के लिए पौनार के जानिब से चाय और नाश्ते का इंतजाम किया है। आपके लेफ्ट हैंड पर नाश्ते का इंतजाम है, जिन्हें भी नाश्ता चाय पानी करना है वो यहाँ पे कर सकते हैं। और इंशाल्लाह तो जल्द यहाँ से अभी हम लोग पौनार के लिए सेवाग्राम के लिए निकलेंगे और जितने भी लोग बैनर के आगे बराए करम सभी लोग हट जाए यहाँ से। पौनार के जितने भी काम करने और आरकीन हैं उनसे गुजारिश है कि चाय पानी उनके रैली तक ही पहुंचाएं, क्योंकि काउंटर पर आने के लिए एक टाइम लगेगा। तो जितने भी लोग इसमें हिस्सा लेना चाहते हैं वो जल्द से जल्द उन तक ये पानी और चाय का इंतजाम कर दें। और सबसे रिक्वेस्ट है कि वो बैनर से पीछे हो जाए। हो गया ना हुआ काशिफ भाई वर्जियाती का इस्तेमाल करते हुए एहसास फाउंडेशन की टीम थोड़ा सामने आ जाए और पौनार के जितने भी भाई लोग हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि वो लोग भी जो यहाँ के जिम्मेदार हैं वो हमारे सामने आ जाए। पौनार के लोग और एहसास फाउंडेशन की हमारी टीम के लोग यहाँ पर आ जाए। बैनर के सामने खड़े ना रहे, सामने से कार आगे बढ़ाइए, गाड़ी आगे बढ़ाइए, साउंड की गाड़ी के सामने से। वॉलेंटियर भाई गाड़ी आगे बढ़ाइए, पहले साउंड की आगे वाली गाड़ी आगे बढ़ाइए। इंसाफ पसंद लोग और शांतिपूर्ण तरीके से जिंदगी जीने वाले लोग कभी भी फिलिस्तीन कभी भी इजराइल के साथ में नहीं खड़े हुए हैं। और आप ये जो रैली देख रहे हैं ये भी आपके देश के इंसाफ पसंद लोग हैं। इस रैली में और इस रैली के समर्थन में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी मानवता के चाहने वाले और मानवता को मानने वाले, इंसाफ को मानने वाले, इंसानियत रखने वाले कि आप भी इस रैली में जुड़ते जाए। ये रैली किसी धर्म विशेष की नहीं है, ये रैली छोटे छोटे बच्चों को इंसाफ दिलाने की है। ये रैली 75 सालों से जो इजराइल के ऊपर, फिलिस्तीन के ऊपर इजराइल जुल्म कर रहा है उनके खिलाफ है। ये रैली 1 महीने के बच्चों के ऊपर मिसाइल बरसाने वाले दरिंदे वाली जो आर्मी है जो दरिंदगी कर रही है फिलिस्तीन में, उस घिनौनी आर्मी के खिलाफ ये रैली है। ये रैली नागपुर शहर से कल निकली है और पैदल मार्च करते हुए सेवाग्राम आश्रम जा रही है। आप सभी इंसानियत के चाहने वाले लोगों से हमारा निवेदन है कि आप भी थोड़ा वक्त निकालकर हमारी रैली को ज्वाइन करें और हमारी हिम्मत बढ़ाएं और लोगों को दिखाएं कि हम सभी धर्म के मानने वाले ऐसे बच्चों के कत्लेआम करने वाले दरिंदों को सुपर पावर नहीं मानते हैं। हम हॉस्पिटल पर बमबारी करने वालों को सुपर पावर नहीं मानते हैं और ना ही हम ऐसे लोगों का कभी समर्थन करते हैं। तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप भी इस रैली को ज्वाइन करते जाइए। लोगों को आने जाने के लिए रास्ता तो निकल अपना इंडिया जो है उनसे मिला हुआ आ जाए और तरतीब से चले। आगे जो खड़े भाई, जो भाई साउंड के आगे, मेहरबानी करके इधर पीछे आ जाइए। बैनर के पीछे हो जाइए आप सभी भाई, सामने हो जाइए थोड़ा थोड़ा और एक के पीछे एक चले। वर्धा की टीम से रिक्वेस्ट है कि वर्धा की टीम बैनर पकड़ के चले। वर्धा की टीम से रिक्वेस्ट है कि वर्धा की टीम बैनर पकड़ के चले। 5 का वक्त है, 5 बजे गेट बंद हो जाता है। वर्धा की टीम जितने भी लोग हैं सब लोग आगे आ जाएं और बैनर के पास में आ जाएं।
नीचे करते हो साइड हो जाइए, ट्रक को जाने दीजिए, साइड हो जाइए भाई, साइड में लग जाइए। जो भाई सामने हो वैगन के पीछे आ जाइए। भाई हमारा मकसद याद रखिए, हमारा मकसद फोटो का नहीं है, हमारा मकसद फिलिस्तीन में जो हो रहे जुल्म है, जो इजराइल ने आतंकवाद बचाया उसके खिलाफ हमारा मकसद है। तो बराए मेहरबानी सारे प्लेकार्ड गाज़ा में इजराइल द्वारा बचाया हुआ आतंकवाद है कि उसके खिलाफ है। छोटे छोटे बच्चों के ऊपर बम बरसाए गए हैं, ये उसके खिलाफ है। अस्पतालों को, हॉस्पिटल को कवच बनाया गया है, ये उसके खिलाफ है। छोटे छोटे बच्चों की जान ली गई है। जो रहने वाले रिहायशी इलाकों में बम बरसाए गए, ये रैली उसके खिलाफ है। ये रैली उन दरिंदों के खिलाफ है जो 1 महीने और 2 महीने के बच्चों को बम बरसा रहे हैं। गाड़ी थोड़ा आगे बढ़ाइए भाई, गाड़ी के सामने के लिए गाड़ी पीछे, टाउन के सामने नागपुर से होते हुए फैजलबाद आपके वर्कर साहब में पहुंच चुकी है और अजहर भाई ये जमा करो बोलिए ना। Everything. Khalid bhai? के अल्लाह का जिक्र करते हुए 3 मिनट के लिए अपने दिलों को एकदम सुकून, जिस शांति जिस सुकून के लिए हम लोग यहाँ तक आए हैं और हम जो सुकून फ़लस्तीन के लोगों के लिए चाहते हैं, अल्लाह की बारगाह में हमको वही करना है। अब अपने इत्मीनान से, इसलिए मेरी सबसे रिक्वेस्ट है आप तमाम से कि एक साथ आ जाए, एक साथ सबको देखने दीजिए कि इतने लोग शांति के प्रतीक आज इस जो एक शांति की जगह जो यहाँ हम गांधी आश्रम कहलाते यहाँ आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि अब सब एक साथ इधर आ जाए। मेरी इधर के सब भाइयों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा आ जाइए भाई, इधर पीछे आ जाइए। और हम एक 3 मिनट के लिए अपनी आंखों को बंद करके आप अपना जो विर्द कर सकते हैं अपने मन के अंदर में अपने रब को याद कीजिए और उस सुकून की तलाश में कि हमको जो कुरान मजीद पढ़ने से
अल्लाह का जिक्र करने से जो सुकून हासिल होता है, वो सुकून की तलाश कीजिए। अभी हम लोग यहाँ वही करने के लिए हैं और ये अपने मन में दुआ करें कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से हमारे फ़िलिस्तीन भाइयों की उस सरज़मीन पे पीस हो जाए, शांति हो जाए। हम शांति के लिए यहाँ तक आए, परमानेंट सीज़ फायर हो जाए, हम उसके लिए आए हैं। तो अब मैं चाहता हूँ कि हम सब अपने दिलों के कल्ब में जाके आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लौ लगाकर दरूद पाक इत्मीनान से आँख बंद करके पढ़ें। आ जाओ भाई, बैठ जाओ, बैठ जाओ। सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अब हम इसी तरह यहाँ से बिल्कुल इत्मीनान से निकलेंगे, मस्जिद जाएंगे, असर और मगरिब अदा करेंगे। असर और मगरिब अदा करने के बाद यहीं पे जो नया जो प्रीमाइसेस है इसी स्कूल का प्रीमाइसेस है हमारी, वहाँ पे आज 1 घंटे की सभा है। तो हम लोग वो सब सभा करके इंशाअल्लाह इसके बाद ये दांडी यात्रा को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे। अल्लाह की बारगाह में है कि हमारे नेक और जायज़ मकासद को मेरा रब पूरा फरमाए। इसके बाद खाने का एहतमाम मस्जिद के पास है। चलो।